अनुग्रहकारी पिता, तो वचन को कंटिन्यू देकर आ रहे हैं। मेरे दयालु परमेश्वर, आप और आप इसके अंदर का और बातें आपने बता के देते प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, हमको गहराई बात आप खोल कर देने के समय, ताकि प्रभु आप हमसे इतनी प्रेम रखा है ताकि हमको आपके साथ आपके सिंहासन पर बिठाने के लिए आप चाहते प्रभु। इसलिए वचन आपने खोल कर देता है सबको। परमेश्वर वचन आप खोल कर नहीं देता है, आपको बच्चों को पर प्रेम रखने के कारण खोल कर देते प्रभु। प्रभु हल्का नहीं समझता हुआ प्रभु, हर एक बातों को प्रभु ये मेरे लिए मेरा परमेश्वर बताता है, एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उससे अक्सर चलने के लिए वचन कृपा दे। अनुग्रह कर परमेश्वर, आज भी प्रभु आपको जीवन का बात से हमें तृप्त करे। आपके पास जीवन का बातें परमेश्वर, आप यही जीवन का बातें हमें तृप्त कर सकता है प्रभु। आप अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु, दया कर आज भी स्वर्गीय भंडार खोल कर हमें प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारा हर एक मन जान परमेश्वर आपको तृप्त करने वाला भोजन से हमें तृप्त कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, बाकी समय आपका हाथ में बड़े सौंप देते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। शुक्रवार देखा था देश, हमें पृथ्वी पर से छुड़ाकर हमें स्वर्गीय देश में परमेश्वर क्या कर दिया है। इस संसार पे रहने के समय ही हमको स्वर्गीय देश परदेश में स्वर्गीय देश स्वर्गीय राज्य में हमें क्या कर दिया है, रख दिया है करके क्या किया है। हम लोग उस दिन देखा था, क्योंकि अब्राहम भी चला विश्वास के कारण, परमेश्वर ने उनके हाथ से बनाया हुआ उसी राज्य का अभिलाषी होकर क्या किया था, जिया था। इसलिए परमेश्वर बोलता है हमें ग्रहण करने के बाद पाप से भरा हुआ शैतान के हाथ में दिया हुआ इस पृथ्वी को छोड़कर, इसी देश को छोड़कर परमेश्वर ने हमें जो दिखाया स्वर्गीय देश, उसी देश का अभिलाषी बनकर क्या करना है, हमें जीना है करके उस दिन देखा था। तभी परमेश्वर हमारा परमेश्वर कहलाने के वो लग जाएगा नहीं है करके कई बातों से उस दिन परमेश्वर ने बता दिया था। आप लोग चाहे तो यूट्यूब में देख लेना। आज देखेंगे देश ऊपर, फिर से पढ़ो बच्चे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों फिर से पढ़ो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने कुटुंबियों को, अपने लोग, अपने साथीदार, अपना जो साथीदार को छोड़कर तुम क्या करना, देश छोड़ना और साथीदार को छोड़ना। आज देखेंगे हम तुम्हारा साथीदार का, तुम्हारा बंधुजन है, रिलेशन, इसको छोड़कर तुम क्या करना, मैं जो तुझे दिखाऊंगा उसी देश में क्या करना है, तुम जाना है करके देखते। देखो परमेश्वर हम क्या सोचता है, हम परमेश्वर ग्रहण कर दिया है, ग्रहण करने बाद में हम पहले जैसा हम क्या करना है, जीना है करके हम क्या करता है, सोचते हैं पहले जैसा है वैसा है हमको जीना है, थोड़ा भी बदलाव हमारे जीवन में नहीं आना है करके हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है देश से निकाल कर स्वर्ग देश में रख दिया है, इसलिए स्वर्गीय वासी कैसा रहना करके उसने थोड़ा पोत देखे थे और वो छोड़ना है। और दूसरा बात बोलता तुम्हारा बंधुजन, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा साथीदार, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना है। इसके मतलब देखो किसी को परमेश्वर जो बुलाया उस दिन भी बता ही दिया था। तो अब्राहम को भी बुलाने के समय परमेश्वर अब्राहम को बुलाने के समय अब्राहम किसके साथ आया था, वो भी पढ़ो 11 का उत्पत्ति 11 का 31। अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को जाने लगा, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। तो परमेश्वर इधर अब्राहम को बुलाने के समय अब्राहम को जो अकेला था, परमेश्वर क्या किया था, अकेला बुलाकर उसे क्या कर दिया है। तो वो भी वचन पढ़ो, यशायाह 51
51 तो दूसरा अच्छा अपने मूल पुरुष हाँ अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हाँ बढ़ा दिया। यशायाह 51 51 का 2 51 को 2 फिर से पढ़ो। अपने मूल पुरुष अब्राहम अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। हाँ जब वह अकेला था जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया। अकेला था अब्राहम अकेला था। अब्राहम को कितना कितना का साथ बुलाया था? परमेश्वर अब्राहम को कितना के साथ बुलाया था? अकेले बुलाया। याद रखो परिवार में परमेश्वर कितना को बुलाता है। और पढ़ो यिर्मयाह 3 अध्याय 4 वचन 3 का 14 हे भटकने वाले हाँ लड़कों हाँ। लौट आओ। ये भटकने वाले लड़कों लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा का यही वाणी है। तुम्हारे तुम्हारा प्रत्येक नगर पीछे एक प्रत्येक नगर के पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर प्रत्येक कुल के पीछे 2 मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। फिर से बड़ा अच्छा से मैं प्रत्येक तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे साथ में पढ़े। तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे एक तुम्हारा प्रत्येक नगर के पीछे एक जन को क्या करेगा? देखो परमेश्वर को चुना बुलाओ। देखो प्रत्येक नगर के पीछे एक और प्रत्येक कुल के पीछे 2 को लेकर प्रत्येक कुल के पीछे कितना लेगा? 2। सबको नहीं, याद रखो आपको परिवार में भी पहले कितना की चुनता है? एक का कितना ही लेके आता है? एक को ही परमेश्वर क्या करता है? चुनकर लेके आता है। फिर ही क्या करता है? साथ ही साथ लेके आता है। इधर भी अब्राहम एक ही था। परमेश्वर क्या किया है? उसको परमेश्वर बुलाकर सिय्योन के लिए स्वर्ग के लिए क्या करता है? ले आ रहा है। लेकिन इधर ये लोग निकलने टाइम कौन निकलता है? 13 लूत कौन है? उनका भतीजा और पत्नी और अब्राहम। कितना जन निकल रहा है? 4 जन निकल रहा है। 4 जन परमेश्वर कितना बुलाया? एक ही का क्या कर रहा? बुलाया। तभी 4 जन निकल रहा। आगे 4 जन निकलने बाद में उधर क्या करता? हारान ऊर से निकला 4 जन निकलकर हारान में आकर उधर क्या करता? बैठ गया। सब गाड़ी घोड़ा घर दार नगर वगैरह शहर सब बनाकर बैठ गया। उधर परमेश्वर वापस क्या करता है? अब्राहम को बुला रहा। अब्राहम तू क्या करना पड़ेगा? देश छोड़ और तेरा रिलेशन तुम्हारा कुटुंबी छोड़ना और तेरा बाप का घर छोड़कर मैं तुझे दिखाने जा रहा। चल। गुस्सा से क्या करता है? जा। आओ करके नहीं बोल रहा है। क्या करता है? जा। गुस्सा से क्या कर रहा है? तू क्या करे? तुमको बुलाया वो जगह एक है। तुम सबके साथ बैठकर तो हारान में जाके बैठ गया। तू इसके निकल जा करके क्या करता है? इधर से तुम निकल जा करके गुस्सा से क्या करता है? बोलता है। बोलने के समय अभी 4 दिन से आया। फिर उधर से क्या करता? अब्राहम निकलता एक जन को छोड़ता है। कितना जन को छोड़ता है? पापा पिताजी उधर सब बनने के कारण पिताजी को हारान में बिठाकर फिर कौन? लूत भतीजा और पत्नी और पति तीनों क्या कर रहा है? अब्राहम तीनों निकल रहा है। तीनों निकलकर फिर क्या करता है? थोड़ा दिन होते होते फिर लूत क्या करता है? भतीजा क्या करता है? इसमें आप 13वां अध्याय में पढ़कर देखने के समय अब्राहम और लूत दोनों को भी अच्छी धन संपत्ति था। तो बीच में दोनों को क्या करता है? दोनों चरवाहा को बीच में झगड़ाता है। अब्राहम का चरवाहा और लूत भतीजा का चरवाहा दोनों को बीच में क्या करता है? लड़ाई आता है ताकि मेरा भेड़ बकरियां तुम जो खाना वो खा लिया। ऐसा वो लिखा पढ़ के देखने का। दोनों को बीच में दोनों को लड़ाई आने के कारण अब्राहम बोला हम दोनों कौन है? भाई। तो भतीजा मैं चाचा दोनों क्या नहीं करना है? लड़ाई नहीं करना। इसलिए इतनी बड़ा पृथ्वी है। इसमें तू क्या करना? तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाए, उत्तर जाए तो पश्चिम जाए।
ये लड़ाई नहीं चाहिए। लूत अच्छा जगह क्या कर दिया, सोदोम गोमोरा को चुना, उधर चले गया। अब्राहम जिधर था उधर ही क्या कर दिया। देखो परमेश्वर बुलाया, अकेला अब्राहम को बुलाया, लेकिन 4 पत्नी तो साथ में आती है, वो उसका गिनती नहीं, लेकिन पापा और भतीजा का साथ आया, लेकिन चलते चलते दोनों को भी रास्ता में क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारा देश, तुम्हारा कुटुंबी। क्योंकि लूत तो आते आते आरान पिताजी आ गया, आरान आकर क्या कर दिया है, आरान में आकर तेरा क्या करता, पूरा सेटल हो गया। क्या करता, परमेश्वर हमें बुलाया, उसे भी देखा था परदेश। हमके देश क्या है, परदेश है, स्वयं देश नहीं है। समझ गया, हमारा स्वयं देश क्या है, वो भी एक वचन पढ़ो, इब्रानी 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय 10 पहले पढ़ो, 10 पहले पढ़ो, 9 और 10 पहले पढ़ो। 11 इब्रानी 11 9 और 10 पहले पढ़ो। हाँ, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ देश में, पराये देश में हाँ। परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हाँ, बिल्कुल सब निकाला। से पढ़। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, उसने प्रतिज्ञा किया हुआ, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा क्या दिया हुआ देश में, पराये देश में परदेशी के समान, उसी देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। तंबुओं में वास, परमेश्वर कनान देश प्रतिज्ञा किया था, लेकिन अब्राहम उधर प्रवेश करने बाद में इधर ही बैठ रहा है, बच्चे पोते के साथ तंबुओं में ही रहा। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, उस स्थिर नींव वाले नगर की नहर का बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्यों परदेशी बनकर जिया, ताकि जिस नहर परमेश्वर, जो स्थिर वाला नहर, स्थिर वाला नींव, ये नींव कितना भी देखो, उस दिन आप देखा रहेगा इसराइल गाजा में रॉकेट भेजा, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उसका आप नीचे बहुत बड़ा नींव डालता है। इधर देखो, इधर आप बिल्डिंग बनाने नीचे आप बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर बहुत बड़ा नींव डालता है। अभी इससे भी बढ़कर उसी देशों में क्या करता है, पैसे वाले देश है, उधर कितनी बड़ा नींव डाला रहेगा, लेकिन एक रॉकेट भेजने से पूरा नींव क्या कर दिया है, हिलकर पूरा ऐसे ही गिरता है, ऐसे ही गिरा पूरा। बिल्डिंग जितना में लगा पूरा क्या करता है, ऐसे ही गिरता है, मिट्टी के जैसा क्या करता है, फटाफट गिरता है। ये इसी मतलब क्या है, इधर जितनी बड़ा नींव वाला अगर आप बनाएगा तो भी, बिल्डिंग बनाएगा तो भी, एक छोटा बॉम्ब एक रॉकेट लगा तो नींव क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन इसलिए क्या करता है, अब्राहम बोलता है ये स्थिर वाला नगर नहीं है, जो परमेश्वर ने नींव डालकर, वो स्थिर नींव डालकर रखा, उसी परमेश्वर ने स्वयं रचाकर बनाकर रखा, उसी देश में क्या करता है, अभिलाषी होकर हम लोग जीने के कारण इसी देश को हम क्या करता नहीं, इसमें परदेश हो गए। परदेश है, क्यों परदेश है, हम थोड़े दिन में इधर से क्या करने वाला है, निकलने वाला है। अब देखिए कोरोना का समय, कोई बोल नहीं सकता ये लोग फटाफट निकलेंगे। कितने लोग 2 दिन 3 दिन में क्या करते हैं, कितने लोग निकल गए। आज देखा कल नहीं, कल देखा परसों नहीं, कोई ने सोचा ये क्या करेगा, खत्म हो जाएगा ऐसा, क्योंकि इतनी जल्दी बहुत क्या किया है, निकल गया है। तो मतलब हमारे शरीर का आयु क्या है, कम है। जास्त 80 उम्र भी हम अच्छी दर्द है हमारे शरीर में, क्या है, उम्र जाते पैर खिसक जाता है, घुटना खिसक जाता है, और ये गर्दन खिसक जाता है, कमर खिसक जाता है, सर का कुछ कंट्रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जाते ये पूरा खिसा जाएगा, इसका ताकत कम होता जाता है। 80 उम्र तो कोई इतना जल्दी नहीं जा पाएगा, लेकिन कम से 50-60 उम्र पकड़ो हमारे लिए, 60-70 उम्र, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये बिना नींव वाला नगर को क्या करना, छोड़ना पड़ता है। ये थोड़ा इधर, लेकिन परमेश्वर हमारे, ये कौन जान लिया था, अब्राहम जाना, इसलिए क्या किया है, परमेश्वर बोलते ही सब देश को क्या कर दिया है, छोड़कर
परदेशी रहा, तंबुओं में रहा। तंबुओं में समझिए ना, तंबू क्या है? तंबू का मतलब क्या है? कभी भी क्या कर सकता है? निकल सकता है। बड़ा शहर बनाकर बड़ा बिल्डिंग बना कर रखेगा, क्या करेगा? उसके ऊपर आप करके बोलने टाइम क्या करेगा? थोड़ा क्या कितना मेहनत करके क्या किया है, कितना मेहनत से बनाया है। लूत की पत्नी की देखने के समय लूत की पत्नी को परमेश्वर क्या किया है? लूत की पत्नी को और दोनों लड़की को, लूत को क्या किया था? हाथ पकड़ के रात पूरा निकल, इधर से निकल, सोदो को मारा मैं नाश करने जा रहा हूँ, निकल निकल निकल। निकलने के लिए क्या नहीं था, कोई निकल रहा नहीं। क्यों? अच्छा महल बनाया, अच्छा सारे कुछ क्या कर दिया है, बहुत खेती बाड़ी हो गए, सब बनाकर अभी क्या कर रहे, सेटल हो गया। सेटल हो गया समझता ना, नींव डाल दिया। हिली नहीं, इधर से नहीं हिली नहीं पाएगा। लड़कियों का अच्छा नौकरी विक्री सब मिला, उन नगर को क्या कहता कब्जा कर लिया था कि इतना मेरे को बड़ी धनी जीवन बिताया, इसलिए वो लोग रात तो पूरा क्या कर रहा है, स्वर्ग तो निकल यहाँ से, इसको नाश करने वाला। बड़ी सवेरे बोलता है, सवेरे के पहले क्या करना है मेरे को, इस नहर को मेरे को नाश करना है। निकल निकल, क्या निकल रहा है? फिर बड़ी सवेरे क्या कर दिया, स्वर्गदूत जो चारों का हाथ पकड़ा, पकड़ के क्या बोलता है, नहर का भाग लेके जाके भाग, अभी तू किधर जाना है, इसको मैं क्या करना है, नष्ट करना है। भाग बढ़ गया करके बोलने से बोला, तुम भाग रहे समय पीछे क्या नहीं करना है, मुड़ना नहीं है। लेकिन लूत का पत्नी क्या नहीं है, मन ही नहीं था। क्या इतना सब बना लिया, अभी ये नाश होने वाला है, क्या करे, इतने 2 मंजिल 3 मंजिल बनाया, इतनी बड़ा बारगांव का जैसा बाथरूम बना दिया, ये बना दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, सब ये पूरा मन अंदर पर कैसा इन्होंने बोला, पीछे मुड़ कर मत दे। शायद ये स्वर्गदूत क्या करने वाले थे, हमारा रूम में उनको कब्जा तो करेगा नहीं, हाँ वैसा ये पूरा क्या कर दिया, मन का अंदर पर उनको जाने की मन ही नहीं था। मुड़ कर देखा, उधर ही क्या कर दिया, परमेश्वर नमक का खंबा बना दिया। समझ? इसी प्रकार आज हम भी क्या है, डाल दिया, नींव डाल दिया, क्या नहीं कर पाएंगे, नींव डाल दिया, मामे से क्या करना पाएगा, हिल ही नहीं पाएगा। स्वर्ग आवे, परमेश्वर आवे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इधर क्या करते, मेरे लिए पूरा सुखी जीवन के लिए पूरा क्या करते, सुविधा मैं बना दिया। लेकिन अब्राहम क्या नहीं किया है, मैं परमेश्वर वादा किया हुआ जगह पर लेके आने के बाद में भी उन्होंने बोलता है मैं इधर का अभिलाषी नहीं हूँ, मैं तंबुओं में ही क्या करेगा। इतना बड़ा धनी, अब्राहम बहुत बड़ा धनी था, उसके धन का ये कहा है, गधा, ये पहले के लोग अपने जैसा गाड़ी ये नहीं है, ये बड़ा बड़ा गाड़ी, कार और ये ट्रैवलिंग एजेंसी वगैरह रखता है ना, एरोप्लेन वगैरह रखता है ना, ये ऐसा नहीं है। पहले काल में क्या रहता है, भेड़ बकरियां और ऊंट, और उसके बाद में ऊंट गधा, ये सब ऊंट सब बड़े बड़े किस हेलीकॉप्टर का सामान है। उसी काल में 10 ऊंट है तो 10 हेलीकॉप्टर है उसके जीवन में, उनका घर में। अरे बड़ा बड़ा क्या है, गधा है, गधा रहे तो बड़ा बड़ा ये ट्रैवल एजेंसी रखा है। इतने बड़ा बड़ा धनी था उसी काल में, कौन, ये अब्राहम। पृथ्वी हिल रहा था उसके धन दौलत के कारण। इतना धनी होने पर भी उन्होंने क्या नहीं किया था, तंबुओं में रहा, तंबुओं में। तंबू मतलब किधर भी जाए उकड़ कर क्या कर सकता है, लेकिन जाने का उधर क्या करना है, ताकि वो क्या बोला है, परमेश्वर मुझे क्या बोला है, इसी देश को छोड़ने के लिए मैं संसारिक तौर पे भी आत्मिक तौर पे भी क्या करेगा, मैं छोड़कर, मैं परमेश्वर ने मुझे दिखाने वाला संसार में रहने के समय पर भी मैं जो स्वर्गराज में परमेश्वर जो आत्मिक राज्य मेरे लिए बना कर दिया, इधर रहकर आत्मा के साथ परमेश्वर साथ साथ चलूंगा और क्या करेगा। इसलिए मैं क्या, इधर में तंबू में रहकर परमेश्वर ने जो स्थिर वाला नगर बना के रखा है, उन्होंने रचा है, उसी देश का अभिलाषी बनकर मैं रहूंगा। तो मेरे को वो देश क्या करना है, मेरे को चाहिए। और इससे 14 भी पढ़ो, इसमें 14 जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। स्वदेश ना, ये सब बात क्या दिखाती है कि वो लोग स्वदेश का खोज में, ये हमारा स्वदेश नहीं, ये हमारा परदेश है। इसलिए हमको थोड़े दिन के बाद हम सभी लोग इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ेगा, या एक परमेश्वर के साथ और एक किधर है, शैतान के साथ। 2 जगह पे हमारे लिए रखा, हमको जो मर्जी वो क्या करना है,
चॉइस करना है। हम इधर थोड़े दिन में सब भी छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर ग्रहण किया हो नहीं ग्रहण किया हो, सभी लोग थोड़े दिन में इसी देश को छोड़ना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर इसको नाश करने के लिए टाइम कर वो क्या इसका न्याय खत्म है, अभी करने के लिए न्याय बता दिया, न्याय चुकाने के लिए आना है। इसलिए थोड़े दिन में इसकी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो परमेश्वर ग्रहण किया उसका पाप यीशु मसीह के लहू से धोया गया, हो जाएगा परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर जो हाथ से बनाया हुआ वो परमेश्वर को बनाया हुआ उसी रचाया हुआ उसी देश में, सोया देश में, वो वही देश है हमारा। कौन सा देश? सोया देश, हमारा हक का देश। कौन सा देश है? उसी देश से उधर जाएगा। यीशु मसीह का लहू से जिसको पाप नहीं धोया गया है, वो ग्रहण नहीं किया, वो किधर जाएगा? जिधर आग का दलदल, तो क्या बोला था उसके? नरक, आग का दलदल, समुंदर, उसमें क्या किया जाएगा? जाके युगानुयुग वेदना क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोग इधर क्या करें? परमेश्वर ग्रहण किया हो नहीं ग्रहण किया हो, सभी लोग इसी देश में परदेसी। इसलिए इधर रहने टाइम क्या करना है? इस संसार में रहने टाइम क्या करना है? वचन क्या बताता है? तुम्हें खाने के लिए, पहनने के लिए, पौलुस बोलता है खाने के लिए तेरे लिए, पहनने के लिए रहेगा, इतना तेरे लिए क्या है? काफी है। क्योंकि तुम जाने के टाइम, आने के टाइम भी कुछ भी नहीं लेके आया, जाने के टाइम भी कुछ नहीं लेके आया। ये देश हमारा कुछ वापर के लिए दिया गया। परमेश्वर इस देश को बनाकर हमको क्या किया? वापर करने के लिए दिया गया था। हम पढ़ाई में देखते हैं 9 प्रकार का प्लैनेट्स है, बराबर ना? 9 प्रकार का प्लैनेट्स में खाली एक ही पृथ्वी पर ही क्या कर सकता है? लोग रह सकता है। बाकी में खोज है, पृथ्वी बढ़ गया, अभी मंगल में जाके रहूं और चंद्रमा पे जाके रहूं, सभी क्या करता है? साइंटिस्ट लोग बुद्धि बढ़ने के कारण जाके खोज करता है। लेकिन परमेश्वर ने बनाया लोग रहने के लिए एक ही प्लैनेट से, एक ही ग्रह है, इसमें ही लोग क्या कर सकता है? रह सकता। बाकी कितना भी खोज करो, इसमें भी मनुष्य जाके क्या नहीं कर पाएगा? रह नहीं पाएगा। इसलिए थोड़े दिन तक वापर करने के लिए दिया है, ये हम जरूर क्या नहीं करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर का है, समझ गया ना? इसके लिए हम क्या करना है? अब्राहम को बोलने समय क्या करो? सोया देश का अभिलाषी होकर खोज में क्या कर दिया है? ये परदेश में रहने के समय तंबू में रहकर जिया और अकेला बुलाया परमेश्वर, ताकि तुम क्या करना है? तो सब कुछ छोड़कर अकेला, तुम खुद भी छोड़ना पड़ेगा। अकेला क्या किया है? बुलाकर परमेश्वर लेके आया है। लेके आने का रास्ता में पिताजी बैठ गया, फिर पिताजी से बाहर लेके आया है, लूत के साथ लेके आया। लूत को भी थोड़ा दिन में अब्राहम से क्या करना पड़ा? निकलना पड़ा, ताकि हमेशा याद रखने का परमेश्वर इसी राज्य के लिए जिस जिसको चुनता है, चुन कर लेके आता है, वो ही क्या कर सकता है? इसी मार्ग में चल सकता है। क्योंकि ये मार्ग क्या, कौन सा मार्ग है? पवित्र मार्ग, एक अलगदाई जीवन बिताने वाला मार्ग। इसमें क्या कर सकता है? बात समझ रहे ना? तो इसके लिए परमेश्वर जो भी चुना, पहले देश छोड़ने के लिए बोला और कुटुंबी भी क्या करने के लिए बोला? छोड़ने के लिए बोला। अगर लूत के साथ साथ अब्राहम भी चलता था तो किधर जाना पड़ता था? वो भी साथ साथ सोदोम कुमारा परमेश्वर जिधर नाश के लिए रखा गया उस देश में कौन भी जाना पड़ता था? अब्राहम भी। लेकिन अब्राहम क्या है? परमेश्वर से बुलाया हुआ होने के कारण परमेश्वर कुटुंब भी छोड़ने के लिए कहा। थोड़ा दिन में सभी उनसे क्या कर दिया? हट गया। अभी क्या बन गया? चलने के लिए अकेला क्या कर दिया है? अभी रास्ता बराबर परमेश्वर ने क्या कि उसको खड़ा कर दिया है। अभी ऐसा किसी को परमेश्वर बुला, अब्राहम को बुलाया, मोसे को बुलाया, मोसे को भी क्या कर दिया है? मोसे जन्म हो गया, मोसे जन्म होने के पहले क्या कर दिया है? राजा आज्ञा निकला ताकि लड़का बच्चा जो इब्रानी लड़के बच्चे जिस चीज को होगा वो सब बच्चों को क्या करना पड़ेगा? सब बच्चों को नदी में डालना पड़ेगा, लड़का बच्चों को। तो उसी काल में ही जन्म हुआ था कौन? मोसे। लेकिन परमेश्वर को 3 महीना तक जन्म होकर उसको छुपा कर रखा माँ ने। 3 महीना बाद बच्चे को, छोटा बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? छुपा नहीं पाएगा, उसको मस्ती शुरू हो जाएगा, सबको मालूम पड़ेगा, फिर राजा आकर उसको क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। इसलिए 3 महीना के बाद में मोसे की क्या करना पड़ा? उसकी परिवार छोड़कर। बात समझ रहे ना? परमेश्वर जिसको बुलाता है कैसे बुला? अकेला बुलाता है। 3 महीना में क्या करना पड़ा? मोसे माँ, उसको बहन, उसको भाई, उसको बाप छोड़कर किधर जाना पड़ा? नदी में ले आकर रखा गया, जिधर जो फिरौन का लड़कियां नहाने के लिए आएगा, जो राजकुमारियां नहाने के लिए आएगा, उसी जगह पर क्या करना पड़ा?
एक पेटी में उसको उसका अंदर पानी नहीं जा पाए, उसी अनुसार उसमें राल वगैरह लाकर उसी पेटी में रखकर किधर नदी में क्या करना पड़ा, मगरमच्छियां भरा नदी में क्या करना पड़ा, जो जिधर उन्होंने नहाने के लिए आता है राजकुमारियां उधर ले आकर क्या क्या पहुंचा दिया। उधर क्या कर दिया कि वो राजकुमार का नजर में आ गया, वो लेके किधर चला गया, महल में लेके चला गया। बात समझता है? देखो परमेश्वर बुलाता अकेला, अकेला बुलाएगा क्या करो, कुटुंबी छोड़कर छोड़ने के लिए बोलेगा, नहीं छोड़ेगा, क्या करता परमेश्वर ही अलग करता करता आएगा, ताकि परमेश्वर का राज्य में पहले पढ़ना तो क्या करना ही पड़ेगा, जिसको परमेश्वर बुलाया उसको पवित्र मार्ग में क्या करने का चलने के लिए, जो भी साथ में ये चीज है वचन बताता है, उनको उलझाने वाला पाप, रोकने वाला वस्तु, ये चीज शायद क्या करेगा, हमको राज्य के लिए जाने के लिए रोकेगा। इसलिए यीशु मसीह भी बोलने के समय क्या बोलता है, यीशु मसीह बोलने के समय मेरे अलावा, मेरे बिना तुम्हारा ये वचन पढ़ो, आपको पता है लूका 14 लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर से, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों, पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अभी इसमें मतलब याद रखो, पत्नी को भी छोड़ने के ये नहीं, बच्चे को छोड़ने के नहीं, मेरे अलावा उस दिन भी बताया परमेश्वर के अलावा सबसे पहला प्रेम किसको भी क्या नहीं करना, नहीं देना। मतलब परमेश्वर का अलावा, परमेश्वर का आज्ञा का अलावा बच्चे भी आज्ञा देवे वो नहीं सुनेगा, पत्नी भी आज्ञा देवे वो नहीं सुनेगा, पति भी आज्ञा देवे वो नहीं सुनेगा। हमारा पहले आज्ञा परमेश्वर का वचन क्या बोलता, परमेश्वर उनके पीछे चलने के लिए पहले मुझे क्या बोलता है, यही हमारे पास क्या करना है, रहना है। समझ आए? छोड़ने के मतलब, उनका इनकार करने मतलब परमेश्वर का विरुद्ध एक भी बात उनके अंदर से निकलता, वो बात हमारे जीवन में क्या नहीं करना है, नहीं होना है। कई लोग परमेश्वर को छोड़ने के लिए एक भाई था, प्रार्थना अच्छा था, वचन सीखता था, अच्छे 10 साल रहेगा, तो उसको बाइबल स्टडी वगैरह अच्छे सीखता था, उसको अच्छा सेवा करने के लिए मन था, लेकिन उसको पत्नी क्या करता नहीं था, बाइबल स्टडी पढ़ने के क्या, तुम रोज उधर पढ़ने के जाता है, सीखने के लिए जाता है, उसको रोज बरोज क्या करता था, बोलने के कारण वो क्या प्रार्थना परमेश्वर ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। बोलता है मेरा पत्नी की ये क्या नहीं किया है, पसंद नहीं है, ये सब पढ़ना सीखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या नहीं करूँगा, आपको संगति में आना ही क्या कर देगा, छोड़ देते हैं। समझ रहे आपको? ये क्या होने के कारण, ये पत्नी को जिस स्थान पर नहीं रखना, पत्नी का आज्ञा को, सबसे बड़ा आज्ञा परमेश्वर का आज्ञा को मानने के बढ़कर पत्नी के आज्ञा को मानने का वो क्या किया है, परमेश्वर से क्या करना, दूर होने लगा। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, सबसे पहले किसको क्या करना है, प्रसन्न करना, किसको प्रसन्न करना है, परमेश्वर को। वो बोलने समय वचन क्या बताता है, दोनों कंपेयर करके देखने का, वचन क्या बता रहेगा कि क्या करना है, पत्नी ये बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर इसके बारे में आप क्या बोलता, अब आप क्या बोलता था, ये वचन सीधा निकल के क्या बोलने क्या था, पत्नी तू ऐसा बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे अलावा। अब फिर पढ़ वचन पढ़ 26। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देख पत्नी तू ऐसा बोलती है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, इसलिए मैं क्या नहीं, तेरा वचन बोलता है। एक वचन पढ़ो, प्रेरित
अध्याय, प्रेरित 5वां अध्याय, उसका 29 वचन 29। हाँ। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है। इधर क्या बोलता है? देखो, मनुष्य का आज्ञा से बढ़कर पत्नी या पति या बच्चा या माँ या बाप में किसकी आज्ञा पालन करना है? पढ़ो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही परमेश्वर का आज्ञा की पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? कोई मनुष्य, क्योंकि सारे मनुष्य पापी है, वो क्या करेगा? वो खुद का स्वार्थी ही जीवन क्या करेगा? बिताएगा। मनुष्य का जो भी सोच विचार सब किधर ले जाएगा? एक नरक ले जाएगा। ले परमेश्वर बोलता है, मेरे विचार, मेरे गति, तुम्हारा विचार, तुम्हारा क्या गति के अनुसार क्या नहीं करा है? नहीं चल सकता। वो आकाश और पृथ्वी इतना लंबा चौड़ा है, इसलिए क्या करना है? ये मनुष्य कोई भी हो, हमारा बंधुजन कोई भी हो, परमेश्वर क्यों बोलता है? बंधुजन के द्वारा क्या करना पड़ता है? परमेश्वर को खोना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, तो मनुष्य को आज्ञा मानने से मैं बढ़कर मैं परमेश्वर का आज्ञा मानना है मेरा क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य समझ गया ना? कर्तव्य बोले तो मेरा एक ड्यूटी है। मेरा क्या है? एक ड्यूटी है। इसलिए मनुष्य की क्या नहीं करेगा? आज्ञा पालन करेगा नहीं। सबसे बड़ा किसका आज्ञा पालन करना है? मेरे को परमेश्वर आज्ञा पालन करना है। इसमें से परमेश्वर क्या बोलता है, इसके अनुसार क्या करेगा, ये चलेगा। समझ गया आपको? पत्नियों के बारे में परमेश्वर बोलता है, पत्नियों को क्या करना है? पालन पोषण करना है, उसका अपने शरीर के जैसे क्या करना है, उसे संभालना है। बहुत बात एफएसी 5 में बताया गया है, आप घर पे जाके पढ़ो। ये सब तुमको मैं क्या करेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा? आज्ञा। तुम परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा क्या नहीं करेगा? मैं क्या कर सकता, नहीं कर सकता है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। क्या समझ रहा आपको? ये आपको क्या करना है, ये ना। तो इधर भी क्या करता है? तो तुम्हारा कुटुंबी क्या करना पड़ेगा? तो छोड़ना, कहा कि तुम्हारा कुटुंबी जो अकेला तुमको बुलाया गया है, अभी तुम्हारे साथ आया हुआ तेरा पिताजी भी क्या कर दिया है? तुमको हारान में रोक दिया गया है। और लूत भी क्या कर रहा है? सोदोम गोमोरा को उधर क्या कर दिया? पहुंच गया है। बात समझ रहे ना? साथ में आया हुआ पिताजी भी किधर बैठ गया है? हारान में बैठ गया है। तुम्हारा रास्ता को रोक डाला है, इसलिए उधर से गुस्सा से उनको बताकर वापस लग गया रहा। इधर भी क्या करता है? लूत आ रहा है। लूत भी बीच में पूरा झगड़ा होकर क्या कर दिया है? सोदोम गोमोरा जो परमेश्वर जितना पाप भरा हुआ उसी देश क्या कर दिया है? उसी लूत को अच्छा लगा, उधर क्या कर दिया है? पहुंच गया है। देखो हमारा हम ये जगह पे रहेगा तो हम क्या करेंगे पता? अब ये अब्राहम का स्टेज में हम रहा, एक साइड पिताजी, एक साइड कौन है? भतीजा। क्योंकि लूत का पापा गुजर गया था, अब किसके साथ ही रह रहा है? इनके साथ ही रहा। बताओ आप ये कंडीशन में रहेगा, आप क्या करेंगे बताओ? पिताजी तो मेरे क्या है? बुजुर्ग है, वो जो बोलेगा वही क्या करेगा? वो आराम में रहा, वो मरने तक किधर ही रहना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद में 45 साल कौन जिया था? तेरा जिया था ना? 45 नहीं। आप लोग कैलकुलेट कर दो, पहले एक बार बताया था। तो वो 205 उम्र में क्या किया हमारा? तो हाँ, मेरा पिताजी क्या है? अभी उम्र है, पिताजी को मैं कैसा छोड़ूंगा? नहीं छोड़ेगा, मैं किधर ही रहेगा? हारान में जब तक मेरे पिताजी रहा उधर ही रहेंगे। और भी क्या बोलेंगे मैं? और भी क्या बोलेगा? मेरा पिताजी का जो भी धन दौलत सब किसके पास है? मैं ये बेचने नहीं दूंगा। सबसे बड़ा चीज क्या बोलते हैं? बराबर ना? ये बेचने नहीं देगा। ये किसका है? मेरे पिताजी। बेच देगा तो मेरे पिताजी का नामधारी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए हारान में रहेंगे, रहकर तेरा का नाम ही क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। बराबर नहीं समझ रहा आपको? नहीं करते हैं। मैं पिछले दिन में सुना एक जमीन बेच रहा था,
वो जमीन बोलता कितनी पीढ़ी के पहले वो नाम ही रखा, जिसने खरीदा वो 4-5 पीढ़ी हो गया, फिर भी किसके नाम पे नहीं आया, बच्चों के नाम पे नहीं आया, वही बैठा। मतलब आज भी क्या नहीं करता है, जिसने वो बनाया है उसका नाम आज भी क्या करता है, मान रखता है। संसार पर वो बेचता नहीं है, वो आते जाता है, लेकिन नाम भी बदलता नहीं है। जिसने 4 पीढ़ी के पहले खरीदा उसके नाम है, बेच भी नहीं पाए। ये सीधा हम क्या बोलेंगे, ये बेच ही नहीं पाएगा, इसलिए किसको क्या करना पड़ेगा, संभालना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आराम से मैं क्या नहीं करेगा, नहीं निकालेगा, नहीं निकलूंगा, क्योंकि कितनी मेरा बाप कितना कष्ट उठाकर क्या ऊर से निकला, कितनी कष्ट उठाया, कितना तकलीफ उठाया, क्या क्या काम किया, क्या ना किया, कर कर ये नगर को क्या कर दिया, पैसा कमा कर बांधा, थोड़ी में बेचकर इसको छोड़ कर आऊंगा। यही ना हमारा, ये जहां पर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, कुड़बी छोड़, नहीं तो तुमको ये कुड़बी एक दिन क्या करेगा, रोक आएगा। मैं जो बुलाया हुआ देश, जो सोए देश में तुमको जाने के लिए क्या करेगा, ये चीज तुमको क्या करेगा, रोकेगा, रोक डालेगा। इसलिए क्या करना है, नहीं क्या करना है, तुम क्या करना पड़ेगा, छोड़। अब्राहम क्या कर दिया, पहले तो बैठ गया था, लेकिन परमेश्वर गुस्सा से बुलाने बाद में क्या कर दिया है, वो जगह को भी, हारान को भी छोड़ दिया। पिताजी केवल उधर बैठ गया, उधर उसको रखकर क्या कर दिया, निकल गया। बात समझ रहे ना आपको, बात समझता है। आप हमारा पापा का जगह छोड़ते क्या, छोड़ता नहीं, छोड़ता। कितनी पीढ़ी भी वो उधर क्या करता है, चाहिए उधर नहीं संभाल, उधर रहेगा। अब सबसे बड़ा हम यूपी वाले क्या करते मालूम है, बहुत आग चलता था। बम्बे में कुछ नहीं करेगा, बम्बे में क्या नहीं करेगा, मेरा बाप का नाम बढ़ाने के लिए क्या है, किधर ही जाएगा। तुमको बम्बे ही परमेश्वर बुलाया होगा, बम्बे में ही इधर को क्या करना, परमेश्वर नाम की सेवा करना पड़ेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा, हमारा नजर किधर ही रहेगा, उधर जो गिरने वाला, जो स्थिर नींव नहीं है, वो नगर को ही हमारा नजर कभी नहीं पूछेगा, प्रभु ये बम्बे में लेके आकर मुझे खरीदा, आपने आपको लव से खरीदा है, छूना है, किसी उद्देश्य से आप छूना है, इधर मुझे क्यों रखा है, ये हमारा लक्ष्य नहीं होता। हमारा लक्ष्य सीधा इधर कमाओ, उधर बांधो। मेरे पिताजी का नाम क्या हो रहा, महिमा हो जाए, लेकिन मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा नहीं हो जाए, मेरे पिताजी का नाम क्या हो जाए, महिमा हो जाए, वो बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। याद रखो, परमेश्वर बोलने से क्या करेगा, खुद भी छोड़। तुम्हारा ये देश क्या है, ये एक दिन क्या करेगा, एक बम डाल देगा, क्या करेगा, एक कोरोना आएगा, तुम्हारा नामदारी खत्म हो जाएगा। दवाखाना में एडमिट हो जाओ, 2.5 लाख से, एक दिन में एडमिट होता 2.5 लाख से कम नहीं लेता। 4-5 दिन होता 25 लाख, एक 10 पे 10 रूम कितना लाख में है, 10 लाख पकड़ो, हो गया ना खत्म। तुम्हारा नींव वाला नगर खत्म हो गया कि नहीं हो गया। ये कोरोना आते ही 2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन सुया देश के अभिलाषी में, इसलिए क्या नहीं करता मैं इधर का, इससे मैं क्या नहीं करता मैं जो भी परमेश्वर देश छोड़ो, छोड़ देंगे, खुद भी छोड़ो, क्या करेगा, छोड़ देता है। कि अब्राहम को भी इसी वादा आया था। उसके बाद में लूत को भी साथ में लेके चले थे। इतने लूत जो गया हुआ नगर है ना, पहले देख रही, इस समय पढ़ो, वचन भी पढ़ो 13 का, आठ से पढ़ो, 7 से पढ़ो। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग, उत्पत्ति 13 का 6 से पढ़ो, 6 से। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी दोनों को बहुत धन थे, इसलिए परिचा और दोनों अब्राम दोनों क्या नहीं कर पाता, साथ नहीं रह पाता था। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उसी समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? अब्राहम बोलता है पति जैसे, देख सारे देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा, तू मुझसे अलग हो जा। देखो परमेश्वर बोलने के समय अलग होता था, इतना बात झगड़ा का बात नहीं था। अभी अब्राहम स्वयं बोलता तू मुझसे क्या हो जा, अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाएगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाएगा।
तब लूत ने आंख उठाकर हाँ। यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। तभी इतनी बोलने से देखो लूत को यही कभी अब्राहम बोलेगा मैं क्या करना भागना है, बोलते ही नजर उठाकर देखा यरदन नदी के उधर का यरदन नदी का सारी तराई को देखा, सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, जब तक सोदोम अमोरा को परमेश्वर नष्ट नहीं किया है तब तक सोअर के मार्ग तक हाँ। वह तराई यहोवा की वाटिका हाँ। और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहोवा का वाटिका, तो परमेश्वर आशीर्वाद किया हुआ यहोवा एदेन वाटिका का समान था। इतनी हरा भरा क्यों नदी यरदन नदी के तराई है, तराई में हमेशा पानी रहता है, पूरा उपजाऊ रहता है। मिस्र देश में एक बड़ी नदी चलता है, उसके द्वारा मिस्र देश पूरा उपजाऊ है। नील नदी बोलते हैं ना, तो ये कभी सूखता नहीं है। ऐसे ये भी क्या किया, बहुत बड़ा उपजाऊ हरा भरा सब कुछ है। देखते ही लूत को क्या हो गया है, पसंद हो गया, मैं उधर चले जाऊंगा। सब पहले बोले मैं उधर जाएगा। अभी हमारा जैसा लोग हम रहते थे, अभी भतीजा है इतना साथ को तो आराम, पिता तो हो गया चला गया, अभी इसके साथ आया भतीजा को मैं कैसा छोड़, इसके भी बाप नहीं है, ये कैसा छोड़ू करके क्या है बात समझता ना। बच्चे के अनुसार देख रहे थे लूत सोदोम गोमोरा में जा नहीं पाती, उधर क्या हो रहा है शादी, लेकिन उधर का वासी ही लड़की के ही क्या किया है शादी की है, तो कैसा छोड़े। हम रहते तो क्या बोलते थे, हम रहते तो क्या बोलते थे, तुम जिधर अभी तुम तो मेरा बात नहीं मानता है, अब तुम अकेला भी नहीं छोड़ पाएगा, तू जाएगा उधर जगह पे मैं क्या करेगा। रूत का समान देखा था ना मेरी सास को, तू जहाँ जाएगा उधर मैं आएगा, तुम्हारा देव मेरा देव बनेगा, तो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग, जो मृत्यु तक हमारा कोई अलग नहीं कर पाएगा। और बोलने लिए कितना समय लगता था, हमारा जैसा लोग रहते थे। देखो लूत अच्छा जगह छून लिया है, बहुत उपजाऊ है, और यरदन नदी के तराई भी है, उधर कभी कम क्या करता पानी नहीं होता है। अब हमेशा हम क्या करते, खेती बाड़ी कर सकता है, हमारा सारे गाय बैल बकरियां ये सबके लिए क्या किया है उपजाऊ, जब मेरे घास मिलेगा सब मिलेगा। हम क्या करते थे, तेरा साथी क्या करेगा, हम साथ में क्या करेगा, अलग हो, ताकि तुम अलग करके तुम देखना मैं अलग लेके एक ही साथ क्या करेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे, जरूर बोलते थे, लेकिन अब्राहम क्या किया समझ गया, परमेश्वर मुझे अकेला बुलाया, अकेला बुलाया, कुटुंबी छोड़ करके बोलने के लिए क्या किया है, कारण यही है। तो वो समझ गया अकेला क्या कर दिया है, फिर बोला तू निकल जा मेरे से, क्या कर चली जा, खुद ही क्या कर दिया है बोल दिया है। तो हम इसलिए परमेश्वर का बोलता कुटुंबी, परमेश्वर इधर ये सोदोम गोमोरा को छूना है, तो परमेश्वर क्या नहीं किया है, कायिन को ये भी सिखा था, कायिन को परमेश्वर एदेन से निकलने के समय क्या बोला था, तू संसार में खेती बाड़ी पूर्ति में जाकर खेती बाड़ी बनाएगा तो भी तुमको कुछ खेती बाड़ी में नहीं मिलेगा, तू क्या क्या बोल क्या आवारा बनकर क्या करेगा, घूमेगा, भटक कर घूमेगा, एक दिन वापस किधर तुम लौटना है, जिधर से तुमको मैं निकाला एदेन वाटिका में वापस क्या करना है, तू लौटना है। इसलिए तुम क्या नहीं करना है, तुम जो भी खेती बाड़ी करेगा तो वो सफल नहीं देगा। कर क्या किया था, उसको एदेन से आवेल को मारने के बाद मार उसको निकाला। ऐसे इसको भी क्या है, ये क्या कर दिया, अच्छी जगह चुन लिया ताकि मैं उधर जाके क्या हो जाऊं, सेटल हो जाऊं। ये कौन जान लिया है, अब्राहम जान लिया। अब्राहम को बुलाया किधर, तंबुओं में रखकर, परमेश्वर का मैं तुझे दिखाने वाला जगह। आज तक अब इधर देखने को बोलता, अभी तक परमेश्वर नहीं बताया मैं किधर अब्राहम को ले जाऊंगा, लेकिन ये जगह चुन लिया है, यही जगह मेरे लिए सोदोम गोमोरा ही मेरा करके क्या कर दिया, लो तो चुन लिया है। लेकिन अभी तक अब्राहम को परमेश्वर क्या नहीं किया है, तुमको जिधर ले जाया करके क्या नहीं बताया। बात समझ रहा है, परमेश्वर बोलता मैं तुझे ले जाने वाला जगह को क्या करेगा, तू जाएगा। शायद हम उसी जगह पर रहता तो शायद हम क्या सोचते थे, लूत के द्वारा परमेश्वर ये जगह सोदोम गोमोरा को मुझे क्या कर दिया, छून लिया, ये जगह पर ही मैं क्या करना है रह करके हम क्या कर लेते थे, लूत के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर दिया करके हम क्या करता था, क्योंकि हमको परमेश्वर का आवाज, मनुष्य का आवाज, शैतान की आवाज हम क्या नहीं करता, अभी तक पहचान नहीं पाता है। वचन बोलता है मेरा बेट मेरा आवाज पहचान के, मैं भी उसको पहचानता हूँ, लेकिन हम आज तक क्या नहीं किया है, नहीं पहचानने के कारण शायद हम क्या सोचते थे, परमेश्वर हमको तो बुलाया, जगह तो
अभी तक पर्टिकुलर बताया नहीं। शायद लूत के द्वारा क्या है, लूत के द्वारा बताया हुआ यही सोदोम गोमोरा ही हमारा जहाँ है करके। हम रहता तो क्या कर लेते थे, उधर ही चले जाते थे लूत के साथ। लेकिन इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, तेरा कुटुंबी क्या करना है, तेरा, हम ये नहीं सोचना हम भी अब्राहम को समान क्या नहीं वक्त, हम बोल देंगे, हम नहीं बोल सकते अब्राहम जैसा मैं वक्त है करेंगे, नहीं, हम समझ नहीं है अब्राहम जैसा हम क्या नहीं करेंगे, हम ये सब छोड़कर हम क्या करेगा, परमेश्वर बताया वो जगह पर जाऊंगा नहीं। पाप के साथ कभी क्या नहीं करना, खेलना नहीं। पाप के साथ माटी पे अहंकार रखकर, वचन पता है माटी पे अहंकार रखकर कोई समाधान से क्या कर सकता है, चल सकता है, कभी खेलना नहीं। हम बहुत लोग हमारा काम क्या है, पाप के साथ क्या करता है, मैं जीत जाएगा, मैं चल जाएगा, ये क्या होता है, मैं इसके साथ क्या करता, जीत जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। नो, परमेश्वर का अलावा याद रखो, हम पाप में आग डाले तो वो हमको जलाएगा। तो क्या करना है, परमेश्वर जितना हमको बोला, जिसका आज्ञा मानने के लिए बोला है, उसी आज्ञा को हम क्या करना, मानना है। देश छोड़ना, छोड़ूंगा, मेरा सोया देश को और मेरे को क्या करना, जाना, ये देश मेरे लिए नहीं है, कुटुंबी छोड़ना है, फिर क्या करना है, छोड़ना है। छोड़ने मतलब समझ गया ना, ये नहीं कि फेंक रहे, ये नहीं है, तो किसी का बात मानना है, किसी का आज्ञा को आप कर्तव्य, आपको किसका आज्ञा को पालन करने का आपको कर्तव्य है, उसको ही क्या करना है, पालन करना है। समझ गया ना, इसलिए क्या नहीं करना संजय, आज जाके तुमको बुटी माई तेरे को फेंकने के लिए बोला, इसलिए मैं क्या करते हैं, फेंक दिया, तुमको छोड़ने को बोला, तुमको छोड़ने को बोला, मैं क्या कर दिया, मैं इसको पहले एक बार लिया। परमेश्वर जिसको छूना है, जिसने परमेश्वर का साथ साथ चलता है, वो कौन सा परिस्थिति में लेके चल सकता है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। जिसने परमेश्वर को पाया है, जिसको परमेश्वर चुना है, वो कौन सा भी परिस्थिति में क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही बोलता है तेरे को समाधान के देश में नहीं रहने दूंगा, है ना। वो भी वचन पढ़ो, आपका अभी इंट्रोडक्शन ही लेता है, अभी तक प्रचार में नहीं गया है, प्रचार के लिए और बात है। यिर्मयाह में वचन देखो, यिर्मयाह 12:5 में हम लोग क्या करते, रुको एक मिनट, हम क्या करते मालूम है, 1 मिनट में मिलेगा ना मोबाइल, टक 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 मोबाइल के साथ हम कितने, अरे भैया उधर भैया, हम किसके साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ या मोबाइल के साथ। कुछ लोग है ना उधर का सैटेलाइट खरीद लिया, समझ गया, सैटेलाइट समझ गया ना, उधर का सैटेलाइट ही खरीद लिया, वो गूगल वो सब क्या करते अपने आप खरीद लिया, खरीदने के कारण 24 घंटा में सब, मैं सोचता है खत्म ही नहीं होता है क्या, इतना इतना देखते 24 घंटा खत्म ही नहीं होता है क्या, खरीद लिया पूरा, क्या करते खरीद के पूरा देखते 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 देखते, परमेश्वर साथ साथ छोड़ी चलते हैं, मोबाइल के साथ साथ क्या करता है, नहीं। हाँ पढ़ो, अभी पढ़ो, तू जो यिर्मयाह 12:5, हाँ, तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। देखो हम क्या सोचते हैं, पैदलों का साथी क्या करना है, पैदलों का साथी ऐसे आराम से चलना। परमेश्वर क्या बोलते हैं, पैदल का साथ नहीं, तुमको किसके साथ दौड़ना पड़ेगा, कोड़े है ना, पढ़ो फिर से पढ़ो, तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया है, प्यादों का संग अभी सीख, हमको कुछ नहीं है, अभी मुफ्त में बैठे हैं, अभी कलिसिया में किसे बैठे हैं, यीशु मसीह अपने लहू से हमको खरीदवा कर हमको बिठाया, हम अभी तक कुछ मेहनत नहीं किया परमेश्वर के साथ चलने के लिए, अभी ही क्या हो गया है, थक गया, क्या है, थक गया, अभी बहुत कुछ हम क्या करते, पाना पाता था, क्या 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 नहीं, थक गए, प्रभु हो गया, आप मुझे आके क्या कर ले जा, मैं उसके लिए आज वचन था, अभी इंट्रोडक्शन चलता आज, अभी तक आज बहुत बातें आ गया। घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा, घोड़े ना सबसे बड़ा तेज भागने वाला चीज कौन सा है, घोड़ा। अभी ट्रेन वगैरह किसके साथ का स्पीड में बनाया गया, अभिषेक घोड़े ना, ट्रेन की स्पीड किसके साथ कंपेयर है, घोड़े के साथ है,
उसी स्पीड में है। चलो ना, नहीं घोड़ा बहुत भागता है, इसलिए इसको उसको क्या करके रखा है, उतनी जगह दिखाने के लिए लगता है, इधर उधर तो ये निकाल देगा ना उसका आँख ऐसे फिर उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो घोड़े के इधर इतना करते, तुमको इतनी दिखना के सामने, उधर उधर क्या नहीं करना है, नहीं दिखना। हमको परमेश्वर ग्रहण करने के बाद याद रखो किसके साथ भागना है, पैदल पर नहीं, वो छोड़ो बात, पैदल को बात ही छोड़ो, हमको तो फ्री चाहिए। तो हम डिमांड भी जावे किधर भी जाए, पहले क्या देखते हैं मल्ली में किस में ऑफर है, बराबर ना, ऑफर समझता है ना, किस में ऑफर है। 100 रुपया की चीज 50 रुपये किधर मिलता है, देखते क्या नहीं देखते, फिर देखेंगे हाँ ये 100 रुपया को 50 रुपया ऑफर है, ले क्या करता है वही चीज क्या करेंगे, लेता कि नहीं लेता है। ऐसा आत्मिक जीवन में हम ऐसी पड़ गया, किधर हमको क्या है ऑफर मिलता है, कोई हमको मुफ्त उद्धार यीशु मसीह का लहू हमारा मुफ्त है, हम उसे लहू खरीदवा कर बैठ गए, नहीं बैठना। पैदलों से चलने के लिए हम देख रहे हैं, पैदलों से चलने वाला तो तक जाएगा था, तुमको एक दिन किसमें से भागना पड़ेगा, भागने के लिए रखा है घोड़ों के साथ, ये बात में मिलेगा, घोड़े क्या पैदल क्या, घोड़ों के साथ भागना है। और नीचे और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, शांति के देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। निडर है नहीं, वचन में दिया तू समाधान के देश में ही रहना चाहे तो एक दिन तुमको किधर रखेगा, यरदन के घने जंगल में रखेगा। अब जंगल देखता है, डिस्कवरी में आप देखते हैं घने जंगल देखते हैं, घने जंगल में आप कितना शांत से रह पाएगा बताओ, वो भी यरदन का पानी कम नहीं होता है, यरदन के घने जंगल में कैसा रह सकता है। अभी ये जंगल में थोड़ा टाइम आप जाके देखो, चल सकता है, नहीं समझता। समाधान के देश में ही रहना हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ये तो खुशी रहना, हमको कैसा रहना है, खाना पीना घर दार, मेरा पत्नी कुछ नहीं बोले, मेरे पति कुछ नहीं बोले, बच्चे कुछ नहीं बोले, सब क्या करना सुविधा से मेरे को क्या करना है, मेरा कुछ हाल चाल नहीं रहे, ये समाधान के देश। ये परमेश्वर क्या बोलता है, तू समाधान के देश में रहना चाहता अभी, लेकिन तुमको किधर रखने वाला है, यरदन की घर जंगल में ही तुम क्या करना रखने वाला, क्यों परमेश्वर ग्रहण करने के बाद हमको रहने वाला जगह किधर है, यरदन का घने जंगल में ना कि इतनी छोटे छोटे कीड़े से लेकर सांप बिच्छू बड़े बड़े प्राणियां, ये टाइगर लायन चीता, और कौन सा नाग है, कौन सा बड़ा नाम बोलता है, कौन सा नाम, अन्नकोंडा और पैथान, ये सब पूरे रहने वाला जगह में क्या रखेगा, समझ प्रभु संकट करेगा तो हमको क्या नहीं, रोना, लेकिन आपको किधर रखने वाला है, याद रखो परमेश्वर को ग्रहण किया, इतनी बड़े शैतान के क्या करेगा, ये सब क्या है, शैतान की सेना है, इसके बीच में रख सबको क्या करना है, तो विश्वास करने वाला क्या करेगा, सांप को क्या करेगा, उठा सकता है। पढ़ो वो भी वचन पढ़ो, मरकुस 15:15, 16:15, मरकुस 16:15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर 17-18 विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। देखो मेरे नाम से आज हम दुष्ट आत्मा की क्या करते हैं, डरते हैं, उसके पास जाके क्या करते, नमस्कार करते हैं, उसको बहुत मर्यादा देते हैं, किसको, लेकिन विश्वास करने वाला क्या करेगा, किस पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ही मेरे पापों के लिए क्या किया है, कलवारी क्रूस पर आकर कीमत दिया है, वो क्या है, मेरे पाप के लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा, वो क्या उठा लिया गया है, 50वें दिन स्वर्गराज बेच कर दिया है, वो जल्दी आने वाला है, मुझे ले जाने। ये विश्वास करने वाला क्या कर सकता है, पढ़ो, मेरे नाम से दुष्ट
दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा क्या करने क्या कहना जंगल में क्यों रखता है अपन को बहादुर भैया। उधर अन्नगोंडा आएगा, समझ रहा है, अन्नगोंडा आएगा, बड़ा हाथी आएगा, लायन आएगा, टाइगर आएगा, ये सब कौन है, पिच्चू आएगा, भिन्न भिन्न प्रकार का सांपे आएगा, ये सब ये क्या है, शैतान की सेना है। ये क्या करेगा, जो विश्वास करने वाला शैतान को क्या करेगा, दुष्ट आत्मा को क्या करेगा, निकालेगा। अभी कोई बोलेगा मेरे पास दुष्ट आत्मा है, मेरे को निकालो करके, मेरे को प्रार्थना करो करके, इधर सुनो, सर्वदा बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो करके। विश्वास करने वाला तुम क्या करेंगे, विश्वास करने वाला तुम खुद निकालेगा दूसरों को, क्या करेगा, दूसरा के लिए क्या करना है, मैं खुद निकालने वाला। तो विश्वास क्या होती है, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दिन मुझे लेने के लिए आने वाला है, मेरे लिए कीमत दे चुका है, मैं उद्धार पा लिया है, मेरा सब कुछ क्या कर दिया है, निकाल दिया है, क्या कर दिया है। इसलिए घने जंगल में रखेगा, घने जंगल समझ गए, यरदान से इतनी जानवरों को पकड़ के लेके आता है, वो किधर आके बैठता है, वो जंगल में आके क्या करता है, पहुंच जाता है, इसको बीच में रखेगा ताकि इसको पूरा क्या करना है, इसको पूरा क्या करना है, अमीन नाश करना है। क्योंकि कलवारी क्रूस पर शैतान के सर को कुचला हुआ सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के मैं ग्रहण करने के कारण मैं क्यों दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सकता, बताओ, मैं क्यों समाधान के देश में बैठ के खाना है, मेरे को कुछ नहीं, मैं हो गया, मेरा घर हो गया। बहुत लोग का बहुत हमारा धार्मिकता कैसा निकालता है, बहुत बड़ा धार्मिकता हमारा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं बोलता हूँ, उल्टा सीधा भी नहीं बोलता हूँ, मैं दूसरा घर को भी जाकर नहीं देखता, 5 पैसा किसी लेता नहीं और मैं देता हूँ, इतना बड़ा दबे कुछ मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा दान, मेरा बच्चा, मेरा पति, सबसे बड़ा पापी तुम है। तुम भलाई करने के लिए तुमको ताकत है, नहीं करेगा ना, विश्वासी पापी है, वचन बताता है नहीं बताता, भलाई करने के लिए तुमको ताकत है, तुम भलाई करने के लिए मैं क्या किया है, परमेश्वर ने लहू से खरीदा, खरीदने बाद में भलाई नहीं करता, तुम तुम्हारा आगी ठीक है, हमारे जैसा पापी कोई नहीं है, इसलिए हमको क्या करेगा, कहना जंगल में बिठाएगा, ये नहीं सोचा मेरे को क्या है, समाधान के देश में बिठाएगा, शैतान का बीच में लेके बिठाएगा, निकाल अभी लेके, किसका काम है, विश्वास करती है ना, विश्वास करता है तुम, जो शैतान के सर को तो मैं कुचल दिया, पूछना थोड़ा हिलता, वो कुछ उछल अभी, समझ गया, आपको समझता, उधर ही आपको बिठाएगा। इसलिए हम क्या है, पैदल से चलने समय आप डरोगे, कुछ काम करने, हम कुछ भी नहीं है, समझ ला, हम समाधान के देश में ही रहना क्या करता हम चाहते हैं, तो क्या नहीं है, आपको कुछ भी नहीं, आप एक तो सुखी जीता है, लास्ट में किधर जाओगे, किधर जाओगे, धनी किधर गया था, क्योंकि ये चाहना में कोई नहीं चाहना। प्रभु आज से प्रार्थना क्या करोगे, संजय प्रार्थना क्या करेगा, बोलते ना मेरे पीछे आगे, पहले देखो मैं उद्धार पाया, वो सर को कुचला हुआ यीशु मसीह का मैं ग्रहण किया, क्या मेरा आगे पीछे सब जगह कौन दिख रहा है, शैतान तक। याद रखो हमको परमेश्वर क्या किया है, दुष्ट, तुम विश्वास करेगा दुष्ट आत्मा निकालेगा, तुमको घने जंगल में ही क्या करेगा, बिठाएगा, शैतान भरा हुआ जगह पर, तो उसको बीच में रखा, तो रोज इसको क्या करना है, इसका राज्य को नष्ट करना है। हमको बुलाया का उद्देश्य क्या पता, हमको परमेश्वर लेके आया उद्देश्य क्या है, ये शैतान का राज्य को क्या करना है, इधर ही क्या करना, हमारा पैर के नीचे लेना है, खत्म करना है। इसलिए हमको क्या कर दिया है, हमको छूट कर लेके आया है, हम क्यों डरूं, हम क्यों डरने क्या है, विश्वास करने वाला क्या करेगा, दुष्ट आत्मा को तुम भगाएगा, तुम घने जंगल में ही रखेगा, उधर छोटे एक सेकंड भी घने जंगल में बैठ नहीं पाएगा, छोटे छोटे कीड़े भी आपको बैठने देगा, इतनी जगह पर क्या करना है, हम रहना, ये आप चाहना है, ये क्या करना है, आप चाहना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये पैदल में ही चल तक जाते हैं, प्रभु मेरे को क्या नहीं, ये सब नहीं परोड़ेगा, रोज आकर क्या करेंगे, रोज आकर क्या करेगा, याद रखो, रोज आकर मेरे को इधर दुखता, वो दुख रहा, वो रे ये आप बोली मत, कलीसिया में आप आता है, धनी होने के लिए मरता, चंगाई होने के लिए मरता, आपका सुखी के लिए मरता हो कलीसिया में। हमको क्या बनाया है, यीशु मसीह कुत्तों सुखी के लिए आया, ये सब बनाया परमेश्वर, कुत्तों सुखी के लिए आया, क्या बोलता है, सर टेकने के लिए मेरे को क्या नहीं, जहाँ नहीं है, पक्षियों के लिए घोंसला है, लोमड़ियों के लिए बट्टा है, मेरे लिए क्या नहीं है, जहाँ सर टेकने के लिए जहाँ नहीं है। तो इसलिए कलीसिया में आने वाला हम क्या नहीं है, हम धनी होने के लिए नहीं आना, छंगाई पाने के लिए नहीं आया, छुटकारा पाने के लिए नहीं आया, वो यीशु मसीह का आप पा लिया ना, वो आपको छंगाई, छुटकारा, पवित्र ज्ञान सब कुछ है, फिर
जंगल में ही क्या करना है। एक सही विश्वासी क्या करेगा मालूम है, प्रभु मुझे घने जंगल में ले जा, उधर को पूरा पिछों का मैं क्या करना है, नाश करना है, उधर को पूरा ये शेर को क्या करना है, तो खत्म करना है, लोग को खाता ना निकलता नहीं, सांप को क्या करना है, पूरा मैं क्या कर गर्दन तोड़ना है। ये सही विश्वास यीशु मसीह ग्रहण करने बाद एक सही विश्वास के क्या रहता है, क्या रहता है, यही चाह लेता है। मैं किधर भी जाता ना लोग देख लेता है, लोगों को इसका अंदर इतने बड़े हैं, मैं चैलेंज प्रभु इसके अंदर तो मैं कोई सा भी इसको क्या करना, खत्म करना, मैं चैलेंज करता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता प्रभु इसको मेरे को इसको खत्म करना ही करना। जाके देख लेता है ये परिस्थिति बहुत बेकार, लेकिन मेरे को इसको मैं रात दिन प्रार्थना करता प्रभु इसको क्या करना, पता क्या करना। अभी भी मेरे को क्या है, परमेश्वर आपने चुना कौन जंगल में रहना है, किधर रहना है, ये विश्वास, ये एक सही विश्वास के क्या रहता है, यही रहता है विश्वास। हम क्या करते मालूम है, हम आते हैं अंदर हमारा लिस्ट, सिस्टर ऐसा अब कोई नहीं बोलेगा मेरे को किधर रहना है, आज आप पहचान लो परमेश्वर आपसे बात कर, प्रचार तो किधर का है, किधर आ गया आज, हाँ तो आप चुन लेना मेरे को क्या है, मेरा लिस्ट नहीं, परमेश्वर में घुटने डालेगा, कलवारी पुरुष पर शैतान का सर को कुचलाना है, मेरे को क्या काम है इसमें बता, यही एक एक क्या लेना है, एक विश्वास के क्या करना है, प्रार्थना लेना है, फिर ना उन्हें बात करेगा। हाँ परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, क्या बात करेगा परमेश्वर, क्या बात करना है, बच्चे तेरा सर दर्द में ठीक हो गया, कोई कलसिया में बोलता ना कहा मेरा सर दर्द क्या आपका था मैं ठीक हुआ, यही परमेश्वर बताता है तुमको, तेरा पेट दर्द था तो मेरा पेट दर्द था, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है, मेरा दांत दर्द ठीक हो, यही परमेश्वर सिखाया है। जब भी परमेश्वर तेरा अंदर आ गया ना, जो तुम्हारे बीमार के लिए क्या कर गया है, 39 कोड़े खाया परमेश्वर को तो पा लिया, तुम्हारा बीमार ठीक हो गया है। जब भी परमेश्वर तेरा अंदर आ गया तुरंत सारी बीमारी से तुम छुटकारा पा लिया है। विश्वास कर, कौन सा विश्वास हम करते हैं, यीशु मसीह ग्रहण किया, मैं विश्वास करता, कौन सा विश्वास आपके पास, आप विश्वास करते तो क्या नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, नहीं थे मैं तो बीमारी करके बोलेगा नहीं, आप विश्वास करते तो आप विश्वास करने से क्या बोलेगा, मेरे बीमार के लिए 39 कोड़े क्या कर दिया है, खा लिया है, उसको भी मैं पाया, इसलिए मैं बीमार है करके बोले जरूरत ही नहीं है मेरे को, मैं पा लिया, चंगाई क्या कर दिया, पा लिया, मैं डॉक्टर पास में जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं पा लिया है, विश्वास है। आप कौन सा विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता, क्या विश्वास है आपके पास, आप लोग याद रखो, यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद किधर रहना है, घने जंगल में रहना है, पढ़ो नीचे उसमें, हमको सुख चाहिए, सुख के लिए कलिसिया में आ भी मत पढ़ो उसमें, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, हाँ। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, सांपों को क्या करेगा, सांपों को उठा लेंगे। देखो विश्वास करने वाला के क्या है, चिन्ह है, चिन्ह। आप विश्वास करते ना, करो ना, आप कौन सा बोलते विश्वास ये करते, आप कौन सा विश्वास ये बोलता, सेवक का काम नहीं दिया, पास्टर कर किधर नहीं है, किसको दिया, विश्वासी कौन है, जो विश्वास किया ना जितने लोग वो उसको बोला जाता है, पास्टर का काम ही नहीं है, सब विश्वास करने वाला है। यीशु मसीह पर तो विश्वास करता है तो क्या कर सकता है, सांपों को उठा लेगा। सांप बोलेगा तो यूहन्ना बपतिस्मा के पास लोग बपतिस्मा लेने के लिए क्या करते थे, लोग आते थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, नया करार में आप पढ़ा रहेगा मत्ती में पढ़ने इस समय, यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को परमेश्वर भेजा है, परमेश्वर यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए उधर यूहन्ना प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मन फिरने वाला पूरा बपतिस्मा लेने के लिए क्या करते थे, यरदन नदी पर आते थे, तभी यूहन्ना क्या बोलता था मालूम है, लोगों को देखे ये सांप का बच्चे, क्या बोलता था, सांप का बच्चे, तुमको कौन बोला मन फिरने के लिए, समझ रहा, किसको देख के बोला, मन फिरने के लिए आने वाला लोगों को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा ये सांप का बच्चे, समझ गया, बड़ा सांप कौन है, शैतान, बच्चे कौन है, उसकी आज्ञा मानकर जो भी चलता है वो कौन है, उसका बच्चे, उसको बोलता है ये सांप के बच्चे, तुम कौन बोला मन फिरने के बपतिस्मा लेने के लिए, बात समझ रहा है, ऐसा लोगों को जिसके अंदर शैतान की आत्मा भरा है, उसी सांप को तुम क्या करेगा,
सुनते हैं ना, सांप को क्या करना है, किसके लिए लेके आया परमेश्वर? हमको सांप नहीं पकड़ेगा, हम किसको पकड़ना है? शैतान से पीड़ित है ना, शैतान पकड़ गया ना, वो सांप को पूरा क्या करना है, पकड़ने के काम किसका है? हमारा काम है। जो विश्वास करता है, बोलते ना विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, समझ रहे हैं विश्वास का मतलब क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला क्या करेगा? दुष्ट आत्मा को निकालेगा। भिन्न भिन्न भाषा है, वो तो बाद में बताएगा, भिन्न भिन्न भाषा बातेगा, और क्या करेगा? सर्प को क्या करेगा? पकड़ेगा। पूरा देखो, किसी के मुंह से भी आप मुंह निकलेगा ना, ऐसा विष निकालते हैं, दूसरा को क्या कर लेते हैं? कितनी जहर भरा हुआ इंसान है, दूसरा को नष्ट ही कर देता है। उनका अंदर से निकालने वाला हर एक चल का बातें, कपट, ईर्ष्या, गुस्सा, लोगों को क्या कर देता है? मार देते हैं। विष, सांप मनुष्य क्या बनकर जी रहा है? शैतान के बच्चे सांप बनकर क्या कर रहा है? जी रहा है। और नीचे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, देखो प्राणनाशक वस्तु भी वो पिएगा। कौन? विश्वासी। विश्वासी को आप पर प्राणनाशक वस्तु भी पिएगा तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हानि ना होगी। प्राणनाशक, आपको कोई भी बाजू वाला विष दे दिया, समझ गया? नहीं समझ रहे? बाजू वाला आपको क्या कर दिया? खाने में कुछ मिलाकर दे दिया, तो वचन क्या बोलता है? अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करता, अगर तुम यीशु मसीह पर मरा हुआ को जिलाया हुआ, तुम्हारे पापों को मरकर तीसरा दिन जी उठा, उसी यीशु पर तुम विश्वास करेगा, तू मरेगा तभी जिएगा, तू जिंदा ही रहेगा, तो अविनाशी है, उस पर तू विश्वास करेगा, तुमको बाजू वाला विष भी डालकर देगा ना, तुम क्या नहीं करेगा? जगर भी डालकर तुमको दिया रहेगा ना, तुम क्या करेगा? कुछ नहीं होता। प्राण नाशक चीज भी तुम पिएगा तो वो तुमको क्या नहीं होने वाला है? कुछ नहीं हो जाए। लेकिन हम क्या करते मालूम है? इधर भी बाजू वाला कुछ देगा, देखो पहले से वो मेरे ऊपर जलन है, वो कुछ तो डालकर क्या कर दिया है? दे दिया है। वो खा लिया, तब से मेरा पेट क्या हो रहा है? पेट नहीं, दर्द हो रहा है। जुलाब होता तो भी खत्म है ना, दर्द हो रहा है, ताकि उधर गोला गोला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पेट में क्या दिख रहा है? गोला गोला दिख रहा है। इसलिए किधर जावे? वो एक बाबा है, वो गोला को निकालता है, वो कुछ पिलाता है, वो दूसरा आत्मा क्या करता है? अंदर से ऐसा काट 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 कर उल्टी करने के लिए लगता है। क्या करता है? पूरा बाहर आ जाता है। बाहर कुछ अंदर कुछ ये तो पिलाया रहेगा ना, ये दूसरा आत्मा है, कुछ काट कर दे। तेरा बाजू वाला तुमको क्या डाला है? दवा डाल कर दिया है। ले तेरा पेट का अंदर क्या गोला गोला हो गया, सब गोला भी क्या हो गया? निकल गया करके, और 10 को भर रहेगा तेरे पेट के अंदर, और 10 को भर कर क्या करेगा? और बड़ा गोला बनाकर छोड़ देगा। जा, पैसा है ना, यही ना चल रहा है, ये ना मेरा बाजू वाला ना मेरे को करने रख दिया, अभी नहीं मरने वाला था। 80 उम्र, अब बीच में मैं तो सुना 80 उम्र उठा, 80 उम्र 90 उम्र हो गया, फिर भी क्या बोलता है? नहीं अभी नहीं मरने वाला था मेरा बाप। क्या लगता है? बाजू वाला ना उसको करने रख दिया। प्रभु 80 90 उम्र 50 उम्र में हम लोग चल नहीं पाता है, पूरा हाथ पैर पिस गया। 90 उम्र तक तो चला ना तुम, अब कितना जाएगा? अब तो तुम मारने की क्या नहीं है इच्छा ही ना। 90 उम्र में शरीर कैसा रहेगा? आप थोड़ा सोच कर देखो, हड्डी पिट्टी में कुछ रहेगा? फिर भी क्या बोलता है? कर्मी रख दिया। इसलिए मेरा पापा जवान था, अभी 90 उम्र में और क्या होने वाला था? और कुछ होने वाला था तो क्या क्या मर गया। वो कर्मी रखने का वो तो छोड़ो, अम्मी क्या बोलता है? वो मेरे लिए रखा, ये मेरे लिए रखा। अरे तो विश्वास में आने के बाद, यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद तेरा पाप क्षमा का श्राप भी क्या हो गया है? क्षमा हो गया है। जो भी श्राप जो भी करने रखा, वो भी जो भी कुछ करेगा तेरा श्राप भी क्या हो गया? क्षमा हो गया है। तो पाप श्राप सबको लेकर क्या कर दिया? कीमत दे चुका है यीशु मसीह, उसको ना पाया है। आपको फिर आपको कौन सा चीज आपको नाश कर सकता है? आप यीशु मसीह के बपतिस्मा लिया, आपको क्या कर दिया? जीवन आप जिला दिया है। आपको परमेश्वर क्या कर दिया है? नया जीवन दे दिया है। आप क्या है बोलता है? हम क्या नहीं कहा, मरने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप नीचे पढ़। यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेगा, क्या हो जाएगा? आपको क्या बना दिया परमेश्वर? बताओ ना, ये वचन से क्या बना दिया?
सब बाबा को ना, आप जिधर जिधर बाबा के पास गया ना, सब बाबा को ऐसा एक इधर को बाल पकड़ के लेके आओ, लेके कि क्या करो उसको, उसके अंदर का क्या निकालना है सरोजा, उसका अंदर से क्या निकाला, आपको जितने अंदर बगा है ना, जितना शैतान का अंदर बगा के दिया ना, उसको लेके कि उसका अंदर से क्या करो, शैतान को निकालो। बात समझ रहा है, समझता ना, सांपों को उठाओ और बीमारों को चंगाई करो। अभी विश्वासी क्या नहीं बोलेगा, इधर सुनो, विश्वासी क्या नहीं बोलेगा, अगर आप विश्वास करते हैं, आप इधर बच्चे नहीं बोलते, तू चंगाई होएगा, तू दूसरा की चंगाई कर सकता। विश्वासी क्या करना है, दूसरा की चंगाई करो जाके। आपको डॉक्टर बनाया है परमेश्वर, क्या करके बनाया है, संजय सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, हाँ? तो आप क्या नहीं, झगड़ा नहीं करना, तुम दवा लेने की बोले, अरे हमको दवा पीने के लिए नहीं, हमारे बीमारों पर नजर रखने के लिए हमको क्या बना दिया, डायरेक्ट डॉक्टर बना दिया। अगर विश्वास करता है, मैं थोड़े करने से मेरा सब कुछ चंगा हो गया, क्या क्या है, तुम विश्वास कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को चंगा कर सकते हैं। हम विश्वास ही नहीं करते ना, हम विश्वास ही नहीं करते, इसलिए क्या नहीं कर पाते हैं। अभी देखो कई कलिसिया में दूसरा को चंगाई हो जाता है, खुद के चंगाई के लिए किधर जा, अमेरिका में जाता है, खुद के चंगाई के लिए ब्रिटानिया हॉस्पिटल में जाता है, किधर जाता है, बड़े बड़े दवाखाने में, कौन, हाँ ऐसा बड़ा बड़ा दवाखाना में पास लोग चले जाते हैं। जादू है ये सब, आप याद रखो, अगर आप में भी याद रखो, अगर आप आज तक ये ईश्वरीय चंगाई में विश्वास नहीं रखता है, आप भी आज तक दवाखाना जाता है, आप दवाखाना जाना वाला किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना, अगर आप प्रार्थना किया आप जादू करता है, क्योंकि आपको तो चंगाई नहीं मिलता है, आप तो विश्वास ही नहीं करते यीशु मसीह मेरे बीमारों को चंगाई किया, अब दूसरों को ऐसे प्रार्थना कर सकता है। शैतान ना काम कर रहा है इसमें, शैतान काम करता है, आप भी मार खाओगे। ये इसमें विश्वास ही क्लियर है ना, आप, आपका परिवार, आपका बच्चे, पत्नी बच्चे सब ईश्वरीय चंगाई में है, तो मैं क्या कर सकता है, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए क्या करता है, फोड़े का मेरा बीमार ठीक हो गया है, मैं जितनी भी आएगा मैं क्या किया है, मैं चंगा है, इसलिए मैं क्या विश्वास करता हूँ, मैं दूसरे के डॉक्टर बन सकता हूँ। आपको क्या बना दिया परमेश्वर, आपको क्या बना दिया, बड़ा डॉक्टर बना दिया। बात समझ रहे ना, आप जाओगे किसी भी बाबा के पास जाएगा, देखो परमेश्वर मेरे को मालूम नहीं, हमारा रूट आज अलग था, मेरे को किधर जाना था, घर से निकलना था, इधर आ गया, आज पहुंच गया, जाएगा बाबा के पास, हाँ डरेंगे शैतान से। अभी क्या करेगा आप, दूसरा को जाकर, अभी यूपी में कितना शैतान पूरे निकालने की किसका काम है, परिवार का सारा जाकर काम है। अभी नहीं बोलेगा मेरे पास शैतान तेरा ये करना, उधर शैतान दिख रहा है, इधर नहीं आएगा, शैतान को क्या करना है, समझ रहे ना। विश्वासी आज परमेश्वर का आगमन होगा, किधर होगा, अब किधर जाएगा, किधर, हमारा जैसा धोखा गया हुआ कोई नहीं रहेगा फिर। विश्वासी याद रखो, दुष्ट आत्मा निकालो, तुम्हारा बात ही उधर नहीं बोला नहीं गया, परमेश्वर आगे सब चले। शैतान यीशु मसीह ग्रहण कर दिया, तुम्हारे अंदर का शैतान निकल जाता, पाप निकल जाता, फिर अंदर तेरे अंदर कौन सा दुष्ट आत्मा आता है, तू कौन सा विश्वास किया है, फिर आने की जरूरत के विश्वास करता है, फिर भी मेरे को दुष्ट आत्मा सताता, मतलब क्या होता है इसका मतलब, विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर ग्रहण नहीं किया है। आज ये सब से तुमको डॉक्टर बनना है, बाबा का ऊपर बाबा बनना है, बाबा के अंदर का शैतान निकालना है, सर्पों को उछलना है। अब क्या करना है, आज अपने आप को क्या करना, सौंपो यीशु मसीह के पास, सौंपो। परमेश्वर हमें ये बीमारी के बना आपको डॉक्टर बनाया, आज क्या करना है, इससे पाकर हम जाएंगे, घुटने डालेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसे ही उद्धार पाकर जाओ। कभी हमारे मुंह से नहीं है, हमको दूसरे को बना दिया है परमेश्वर, विश्वास करने वाले सब कर सकता है, तो हम क्यों हम रोते हैं, हम क्यों बोलते हैं मेरे को ये नहीं हो रहा है। आज सही यीशु मसीह पर विश्वास करें, हाँ हिम्मत चुकाओ, यीशु मसीह को ही पाया है। हालेलुया, हालेलुया, दैट परमेश्वर दे, हालेलुया, हालेलुया, अर्पण समर्पण करो, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर शैतान का सर को कुचला हुआ है, यीशु मसीह को ही हम पाया। आज तक हमारा नहीं होता, पाओ आज यीशु मसीह, उसी यीशु मसीह को घोड़े के साथ हमको भागना, पैदल पर बैठ नहीं चलना है, ये जिंदगी नहीं है, ये मसीह जीवन है ही नहीं। आप याद रखो, जो अभी चल रहे मसीह जीवन नहीं है, इधर का घने जंगल में ही रहना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की एक सेना है, हालेलुया, आत्मिक सेना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हालेलुया, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया, दयालु परमेश्वर है, मेरा प्रेमी परमेश्वर है। शैतान को राज्य को नाश करना हमारा काम है, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। सर को तो यीशु मसीह कुचल दिया ना, वो यीशु मसीह को हम पाया ना, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया। कितने लोग सब में पीड़ा में पड़े, सही यीशु मसीह ग्रहण करो, हालेलुया। अब परमेश्वर का तो भीड़ है, हालेलुया, हालेलुया। अब सेना है, हालेलुया। प्रभु मैं मेरा समस्या बोलने के लिए मैं इधर आया हूँ नहीं, याद रखो यीशु मसीह ग्रहण करने बाद हमारा समस्या का समाधान हो गया। यीशु बोला संसार का समाधान देने के लिए नहीं आया, मेरे समाधान को तुमको मैं देता हूँ। आपको सारे समस्या से समाधान मिल गया। अभी क्या करना है? प्रभु मैं क्या करना चाहता हूँ? विश्वास करने वाला ये सब करेगा करके कहना, प्रभु मैं आज तक पाया क्या परमेश्वर नहीं पाया, हालेलुया। इसमें मैं क्या करना है? पूरा भी करना है। 5 काम दिया, हालेलुया। कितने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, कितने लोग बीमार से पीड़ित है, कितने लोग सांप के समान चीरा विषैली चीज खाएगा तो भी तुमको कुछ नहीं होए। तो वो जहाँ पर मेरे को जाना है, यर्दान के घने जंगल में मेरे को जाना है, घोड़ों के साथ मेरे को दौड़ना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम परमेश्वर है, कृपाल परमेश्वर है, हालेलुया। वचन परमेश्वर किधर का था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इधर लेके आप कुछ तो परमेश्वर आपसे बोलने चाहता, फिरो मत, हालेलुया, फिरो, ग्रहण करो, फिरो, हालेलुया, हालेलुया, फिरो। आपके लिए परमेश्वर कुछ बताना था, हालेलुया, हालेलुया। दयालु परमेश्वर से, हालेलुया। आप एक डॉक्टर है, आप शैतान को, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, हालेलुया। परमेश्वर 39 घोड़े का है बीमारों के लिए, यीशु मसीह मेरा अंदर है। बीमारों पर हाथ रखेगा चंगाई हो जाएगा। आप प्रार्थना करो, मैं विश्वास करता हूँ। मैं क्या करना परमेश्वर? पूरा काम आप विश्वास करते तो पूरा आप करना है, आपको जीवन में दिखना है। ये चिन्ह है, विश्वास करते करके ये चिन्ह है, ये चिन्ह आपके जीवन में नहीं, आप विश्वास नहीं करते, आप डोगी जीवन बिता रहा है, आप डोगी जीवन बिता रहा है। आप देश तो डाला है, शक्ति को इंकार करके जी रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, मेरा दयालु परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदार बलार शरदार, हालेलुया। डोगी जीवन ना बिता, परमेश्वर का भाव है, चंगाई पा कर जाओ, डॉक्टर बन कर जाओ, यहाँ से इस आत्मा को पकड़ने वाला बन कर जाओ, यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए। यीशु का नाम सदा जय पाए,
रे